आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो होने वाला है, बेसिकली टॉपिक क्या है कि हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे बिंदु क्या होता है, हम उनकी परिभाषाओं की बात करेंगे, है ना। उनकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन है क्या, और मैं उस चीज़ों को ड्रॉ भी करूँगा, बनाऊँगा भी, है ना। तो सारा चीज़ आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार चैनल को क्या कर लो, सपोर्ट कर दो अपना, ठीक है। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ये सारी चीज़ें पर बात करेंगे। तो एक बार बता दो, मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? ठीक, तो चलिए। तो देखो, ये सारा कुछ, ये जो ट्रायंगल्स की चीज़ें आती हैं, ये सब किसमें आ जाती हैं? ज्यामिति में। ओके, ये सब सारी चीज़ें ज्यामिति में आती हैं। तो हमारा एक चैप्टर भी होता है ज्यामिति के नाम से। और देखिए, मैंने यहाँ पर सारा कुछ हमारे पास है। तो ये कंसेप्ट मैंने, ये जो बातें बताने वाला हूँ, इसको मैंने लाइव में भी लिया था। इसमें मैंने इन सारी चीज़ों को लाइव में भी कवर किए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये रिकॉर्डेड वीडियो जानी चाहिए एक बार। ठीक, ये रिकॉर्डेड वीडियो जानी चाहिए। तो देखो, क्या है कि बिंदु क्या होता है ना। क्या है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या है, ठीक है, रेखाखंड क्या है, ठीक है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, ठीक है, तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब की बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट्स हमारा क्या आएगा, पहला पॉइंट्स हमारा क्या आएगा, ये सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा कि बिंदु है क्या, बिंदु होता कैसे, कैसे दिखता है बिंदु, कैसे दिखता है बिंदु, है कैसे। देखो, उसका रूप क्या है, रूप कुछ इस तरीके से होता है। हम बेसिकली किसी भी नंबर्स के आगे जब पॉइंट्स लगा देते हैं, हम उसको बोल देते हैं बिंदु, दशमलव बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, फुल स्टॉप बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो, ये जो पॉइंट्स है, हम इसको मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। पॉइंट्स को, बिंदु को हम मैथ में कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, हम इसमें बेसिकली कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, परिभाषाएं अगर इसकी देखा जाए, परिभाषा कहती क्या है, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से कहती है कि ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, ऐसा वृत्त जिसकी कोई क्या हो, त्रिज्या ना हो। तो ये एक, जो, देखो, ऐसा वृत्त हो, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, वृत्त तो है लेकिन ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। तो इसकी जो तो है, मैं इसको थोड़ा और जूम करूंगा, इसको मैं थोड़ा और क्या करूंगा, जूम करूंगा। तो जूम करने के बाद ये किस तरीके से दिखता है, इसका रूप ऐसे दिख गया, मान लो कैसे, इस तरीके से दिखा, समझिएगा। इस तरीके से क्या हुआ, दिखा। देखो भाई, ये क्वेश्चन बेसिकली कोई भी पूछ सकता है आप सबसे, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसकी कोई त्रिज्या नहीं है, हम इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। जिसकी कोई रेडियस नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये क्लियर। चलो, परिभाषा लिखा देते हैं, परिभाषा लिखा देते हैं। दोनों में हम आपको दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, वह बिंदु कहलाता है। अ सर्कल फिश हैज नो रेडियस एज अ कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, इज अ कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक, अ सर्कल विच हैज नो रेडियस इज अ कॉल्ड अ पॉइंट। जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी कोई रेडियस नहीं होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बिंदु है। ठीक, ये क्लियर। अब दूसरा क्या है भैया, थोड़ा दूसरा पर देखते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है, रेखा। रेखा क्या होती है ना। अब रेखा क्या है, भाई वो रेखा की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके घर के बगल में किसी का नाम हो, ठीक है, पड़ोसन का नाम हो, उस रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ के पर्पज से देख रहे हैं कि रेखा क्या होती है। कहते हैं ना कि एक रेखा खींचिए, क्या कहते हैं, एक रेखा खींचिए, और उस रेखा की बात कर रहे हैं। तो रेखा क्या है, देखिए, रेखा दिखता कैसे है, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, रेखा। हमारी रेखा जो दिखती है, ये इस तरीके से दिखती है। आपकी रेखा कुछ इस तरीके से दिखती होगी, हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से दिखती होगी, है कि नहीं, कैसे हो सकता है आपकी रेखा कुछ इस तरीके से दिखती हो, है कि नहीं। हो सकता है आपकी रेखा उस तरीके से दिखती हो, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इस रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रेखा की बात कर रहे हैं। अब ये रेखा कहती क्या है, अभी इसकी हम परिभाषा में नहीं जाएंगे। अभी बेसिकली मैं इसको आपको समझाऊंगा, थोड़ा समझिएगा। देखो, ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ को बढ़ाया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, रेखा बोल सकते हैं।
है ना, क्या बोलते हैं, उसी को रेखा बोलते हैं। क्या होते हैं, रेखा का जो अनंत बिंदु है, ये दोनों को एक्सपैंड किया जा सके कितनी दूर तक, बहुत दूर तक, अनंत तक, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है कि रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसकी दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सके। भाई ये अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों तक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, राइट। चलिए थोड़ा इंग्लिश में देखिएगा, लाइन इज द लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट बोथ एंड ऑफ विच कैन बी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, है ना, जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी, अनंत बिंदु तक। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, राइट। ये समझ में आया। अब थोड़ा सा एक और आएंगे, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है ना, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। अब देखिए रेखाखंड है क्या, देखिए रेखाखंड है क्या, रेखा, खंड, खंड क्या होता है, खंड क्या होता है, किसी का टुकड़ा, किसी वस्तु का टुकड़े को क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं। तो वही समझो, है ना। क्या, अब ये दिखता कैसे, पहले ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये दिखता कैसे है, ये दिखता कुछ ऐसे है, ठीक है, कैसे, ऐसे, क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा देखिएगा, परिभाषा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, राइट। तो ये दो बिंदु हैं, बिंदु ए रहा, बिंदु बी रहा, और ये जो हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। इट इज क्लियर, ओके। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। और थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे तो ये इंग्लिश में परिभाषा क्या कहती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, समझे, ओके। चलिए अब तीसरा क्या है, तीसरा पर हम आएंगे तो तीसरा देखने को क्या मिलता है, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब है, प्रतिच्छेदी बिंदु देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और अपना प्यार बनाए रहिएगा भैया, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो प्रतिच्छेदी, क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब भाई बिंदु से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा ही बिंदु होगा, लेकिन ये प्रतिच्छेदी है ना। तो प्रतिच्छेदी बिंदु थोड़ा मैं आपको यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक, ये रहा, ये रहा, ठीक, ये समझे। ये हमारा चित्र इस तरीके से दिखेगा प्रतिच्छेदी बिंदु का। लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है जरा सुनिएगा, कि संगामी यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। जिस, देखो ये जो संगामी रेखाएं हैं, जो साथ में रेखाएं चल रही हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये क्या है, जो रेखाएं काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, समझे, ये समझे, प्रतिच्छेदी बिंदु समझ में आया, ओके, दिस इज क्लियर, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। ओके, मैं एक बात देखता हूँ, हाँ ठीक है, तो ये हुआ क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु, क्लियर है, ओके। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट और आपका क्लियर करता हूँ, एक पॉइंट और आपका क्लियर करते हैं। हाँ वही संगामी रेखाएं हैं, ठीक है, संगामी रेखाएं इसको छोड़ते हैं, हम आएंगे सीधे समांतर रेखाएं पर, किस पर, समानांतर रेखाएं पर आएंगे। भाई समानांतर रेखाएं क्या होती हैं,
समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं क्या? समानांतर रेखाएं, थोड़ा समझिए, क्या समझने का प्रयास करिएगा। समानांतर रेखाएं है क्या? प्रतिच्छेदी बिंदु क्लियर है? प्रतिच्छेदी बिंदु क्लियर है ना? प्रतिच्छेदी बिंदु क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा समय आएंगे इस पर, समानांतर रेखाएं पर दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उन्हें समानांतर रेखाएं। जब देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखाओं, समझिएगा, टू या टू से अधिक लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है समान हो, तब वो दोनों रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखा, मैं मानता हूं कि दो रेखा ले लेते हैं, नहीं तीन रेखा ले लेते हैं, एक दो तीन, ए रहा, बी रहा, सी रहा, डी रहा, ई रहा, एफ रहा। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर, राइट? क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो देखो, इन दोनों रेखाओं में यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, तो ये रेखाएं क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर है, ठीक, राइट? तो ये समानांतर रेखाएं होती हैं। कुछ समानांतर रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं, समानांतर रेखाएं इस तरीके से क्या होती हैं? खींची जाती हैं, ये होती हैं समानांतर रेखाएं। आपकी रेल की पटरी जो होती है क्या होती है? समानांतर रेखाएं होती हैं, राइट? उसका उदाहरण ले सकते हो, समझे? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट और आएगा आपका, तिर्यक रेखाएं क्या है? ठीक, तिर्यक रेखाएं है क्या? आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है? तिर्यक रेखाएं है क्या? देखिए, तिर्यक रेखा जब दो या, अच्छा ये इंग्लिश में नहीं बताएं, ठीक है, इंग्लिश बता देते हैं कि देखिए, टू और मोर लाइंस बिटवीन विच द डिस्टेंस इज इक्वल आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल हो, क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। चलिए आ जाइए, तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो तिर्यक रेखा देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं को एक दूसरी रेखा उस पर इंटरसेक्ट करे, काटे, तब क्या होगा? देखो, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, भैया पहले चित्र बनाओ तभी क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर कब होता है? जब चित्र बनता है तब कंसेप्ट क्लियर होता है, तो कंसेप्ट से क्लियर होगा। देखिए, चित्र कैसा है हमारा? चित्र कुछ ऐसा है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, एक दूसरी रेखा आई, ये ई एफ, एक दूसरी रेखा आई ई एफ, हम इसे बोलेंगे ये है तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा है, यही होती है क्या? तिर्यक रेखा, समझे नहीं? जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में कोई दूसरी रेखा उन दोनों को काटती है तो उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं, राइट? चलिए एक और देखते हैं, किरण, एक और देख लेते हैं, किरण, ठीक है? किरण की बात करते हैं, इसकी किरण की बात करते हैं, तो देखिए किरण की बात करते हैं, तो किरण एक और देखते हैं, टाइम है थोड़ा सा देख लेते हैं। किरण, किरण को क्या बोलते हैं? किरण को हम बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं? रे। अब रे को देखेंगे, रे क्या कहती है, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, क्या करिएगा? हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। वह रेखा जिसके एक, अच्छा पहले ये बता देते हैं कि इसका आकार कैसा है, कुछ ऐसा होगा, ए बी, कुछ इस तरीके से होगा। अब परिभाषा थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, परिभाषा क्या कहती है हमारी? वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु हो तथा दूसरा सिरा अनंत तक हो, किरण कहलाता है। एक तो अनंत बिंदु है, एक तो क्या है? ये अंत बिंदु है, एक क्या है? अनंत बिंदु है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं रे। कहने का मतलब, समझिएगा हमारी बात को, कहने का मतलब कि हम दूसरा जो जिसका अनंत बिंदु है, हम उसको अनंत बिंदु तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो समझे नहीं? परिभाषा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु हो, वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु, ये अंत बिंदु रहा, ये क्या है? अंत बिंदु है, ठीक है? क्या है? अंत बिंदु। लेकिन दूसरे सिरे पर क्या हो? बिंदु होता था, दूसरा सिरा अनंत तक जाता हो, किरण कहलाता है। ये दूसरा सिरा क्या है? अनंत तक जाता हो, कितना? अनंत तक जाता हो,
अनंत तक जाता, तो उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इट इज क्लियर? क्लियर गाइस, क्लियर कि नहीं क्लियर? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। और कल, कल क्या करेंगे, देखिए हमारी बात को सुनिए। कल हम थोड़ा कोण पर आएंगे, किस पर? कोण पर आएंगे, और कोण की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? थोड़ा, आज ये लाइंस वाले हो गए, लाइन सेगमेंट, रेल, ठीक है, और ये आपके बिंदु हो गए, पॉइंट्स जिसे बोलते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन कल क्या करेंगे? कल हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि कल बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अ, कोण जो होते हैं, कोण कैसे हैं, क्या हैं, है ना, ये सारे पर बात करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर देखना मत भूलना। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। कोण समविभाजक होते हैं, समकोण, न्यून कोण, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसमें लाइन जानेंगे, थोड़ा और दो तीन लाइन है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी फन। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।